रब करीम इरशाद फरमाता है कि और याद कीजिए जब फरमाया ईसा इब्ने मरियम ने, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, अपनी कौम को खिताब फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, कि बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात, और जो तौरात तुम्हारे दरमियान पहले से मौजूद है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ कि ये अल्लाह की किताब है। व मुबश्शिरन बिरसूल, और मैं तुम्हें एक अज़मतों वाले रसूल की खुशखबरी और बशारत भी देने वाला हूँ। याती मिन बादी, जो मेरे बाद तशरीफ़ लाने वाले हैं, इस्मुहु अहमद, जिनका नाम नामी अहमद है। इस आय करीमा के तर्जमे के बाद अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अपनी रिसालत का ऐलान फरमा रहे हैं। साबका तमाम अंबिया और रसूलों की बिलखसूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर उतरने वाली किताब तौरात की तस्दीक फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वल्लदीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो महबूब आप पे उतरा, यानी कुरान, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो उससे पहले उतरा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी वही कुतुब सुहुफ उतारे गए, उन सब पर हम ईमान रखते हैं। तो बिल्कुल वही तसलसल है कि आपने दूसरा ऐलान ये फरमाया कि मैं तौरात की भी तस्दीक करने वाला हूँ कि यह अल्लाह की किताब है। तीसरा फरमाया कि मैं तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी सुना रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी, हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो खुसूसी शानें और अज़मतें, जिनका ज़ुहूर आपकी विलादत और आपकी नबूवत से हुआ, उसकी खबरें और उसकी इत्तलाआत पहले तमाम अंबिया और रसूल देते रहे। सब किताबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, हुजूर की शानें, हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालात और अज़मतें सब नबियों को भी और नबियों के ज़रिए से उनकी उम्मतियों को भी पता थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये जो बनी इसराइल हैं, यहूदी ईसाई, महबूब ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बच्चों बेटों को पहचानते हैं। उनको पूरा पता था, उनके इल्म में था। लेकिन मसला कहां से हुआ? मसला यहां से हुआ कि वो ये समझे बैठे थे, यहूदी अपनी जगह, ईसाई अपनी जगह, उनका ख्याल ये था कि सदियों से नबूवत बनी इसराइल में है, सदियों से नबूवत बनी इसराइल में चली आ रही है। उन्होंने अपने तौर पर यह समझा हुआ था कि जो आखिरी नबी तशरीफ लाने हैं, जिनकी अजमतों शानें बयान होती चली आ रही हैं, वो भी बनी इसराइल से होंगे। लेकिन हुआ यह कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि आपसे पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक और उस शजर पाक से हैं ईसा अलैहिस्सलाम तक। नबूवत जो है वो
हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले तक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में रही। मूसा अलैहिस्सलाम भी, ईसा अलैहिस्सलाम भी, तमाम अंबिया उसमें हुए, जिसकी वजह से वो ये समझे हुए थे कि आखिरी पैगंबर भी बनी इसराइल से होगा। यहूदी अपनी जगह, ईसाई अपनी जगह, क्योंकि दोनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की बशारात और हुजूर के मोजज़ात व कमालात मौजूद थे। अब हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल पाक है, आप उसमें से कुरैश बनु हाशम से हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुआ। अब ये चीज जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल गैर यकीनी थी उनके लिए, जिसके लिए वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे, ईमानी तौर पे, इत्क़ादी तौर पे, सकाफती तौर पर, तारीखी एतबार से वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो नबूवत जिसके ऊपर उन्हें नाज था, और वो कहते थे कि हम तो अगर जहन्नम में गए तो चंद दिन के लिए जाएंगे। उनका दावा यह था कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। वो तो इतना अपने आप को मोतबर और इतना खुशफहमियों में मुब्तला थे। अब जब उन्हें यह पता चला कि वो नबूवत का एजाज और एजाज जो सदियों से चला आ रहा था वो उनसे छिन गया है, और अब नबूवत बनी इस्माईल और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में चली गई है, इस हसद की वजह से, इस हसद की वजह से वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। ये ईमानी हसद था, ये एतिकादी और ईमानी हसद था। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये जो लोग थे ये इसलिए बदबख्त रहे कि इनको हसद था नस्बी, खानदानी इनको हसद था कि भाई हम बड़े हैं, हम चाचे हैं, हम ताए हैं, क्या ख्याल है, हम मुद्दतों से सरदारान कुरैश हैं, हम मुद्दतों से आयान कुरैश हैं, सरदारी हमारे पास है, चौधराहट हमारे पास है, वसाइल हमारे पास हैं, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका तो वालिद सैयदना अब्दुल्ला वो भी फौत हो चुके हैं, और ये कह रहा है कि मैं नबी हूं। वो नस्बी हसद की वजह से ईमान न लाए। उन्हें बाद में पता चला कि अब तो सरदारी उनकी है जो हुजूर का गुलाम बनने वाला है, अब तो इमामत उनकी है जो हुजूर की गुलामी में आने वाले हैं, अब तो क़यादत और सआदत उनकी है जो हुजूर अलैहिस्सलाम से जुड़ने वाले हैं। इस वजह से बनी इसराइल जो हैं वो ईमान नहीं। बाद में ये समझाने लगा था कि उन्हें बनी इसराइल को हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार भी था और हुजूर अलैहिस्सलाम का पता भी था। हम तो सौ की इजाजत है तो रुक कर एक बात जहन में आई कर दो, जरा सचे खब्बे तक को टाइम जरा नींदर लाना, कई झूठे आंदे पे ने, जिन्हें टेक लाई ना उन्होंने ज्यादा आ रहा है। तवज्जो है जनाब की? देखें, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में सदियों तक नबूवत रही, ईसा अलैहिस्सलाम तक, ठीक है, सैकड़ों अंबिया हुए, जबकि हजरत इस्माइल की नस्ल पाक में सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक दरमियान में कोई नबी सदियों तक नहीं। नुक्ता समझने वाला यह है कि रब की गैरत को यह गवारा ही नहीं कि जिस लड़ी में, जिस शजरे और जिस नस्ल पाक में मेरा महबूब है, अल्लाह को उस शजरे में दूसरा नबी गवारा कोई नहीं है। नबी जैसा कहीं से गवारा कैसे हो सकता है?
उस नस्ल पाक में कोई और नबी अल्लाह को गवारा नहीं हुआ, इस सेंस में कि उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि इसमें नबूवत हो तो सिर्फ मेरे महबूब के लिए हो, रिसालत हो तो सिर्फ मेरे महबूब के लिए। तो चूंकि बनी इसराइल को पता था, इंतजार में थे, ये एक अलग तारीख है, उलमा से आप सुने पूछें कि मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी और ईसाई आबाद हुए आकर, मक्के में कोई नहीं था, मक्के में सिर्फ मुशरिक थे, ना कोई यहूदी ना कोई ईसाई। यहूदी और ईसाई ये दोनों मदीना मुनव्वरा में थे। अब ये एक अलग तारीखी नफीस सी हकीकत है कि ये यहां करने क्या आए थे, ये यहां रुके क्यों थे। ये रुके इसलिए हैं, मुख्तसर बता देता हूं कि इनके पीछे कोई एक बड़ा, इनकी सरदारान में से और नबियों में से एक नबी गुजरा, उसने अपनी मुकद्दस किताब के जरिए से बताया गुजरते हुए कि ये वो जगह है जहां आखिरी पैगंबर ने जलवागर होना है। उसने अपना खत भी दिया, लिख कर दिया कि जब वो जलवागर हो, जब उनका ज़ुहूर हो तो ये खत मेरी तरफ से उनको पेश कर दे। तो यहां वो आबाद ही इसलिए हुए थे, वो यहां वो आबाद ही इसलिए हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत नाम उनका हजरत हसन, उनकी उम्र 100 साल से जायद हुई है। एक और सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि बचपन में जबकि मुझे शऊर था, एक दिन सुबह मेरे कानों में आवाज पड़ी कि यहूदियों के यहां शोर मच गया है। माते मैं बाहर निकला तो आबादी से बाहर एक यहूदी राहिब जो है ना, बड़ा इनका खड़ा हुआ था और वो बुलंद आवाज से पुकार रहा था, या माशरल यहूद, या माशरल यहूद हलुम्मू, आओ यहूदियों, आओ यहूदियों। वो सबको इकट्ठा कर रहा था और सुबह सादे का वक्त था, वो सब आंखें मलते आ रहे थे। पूछा क्या हुआ, उसने कहा मुकद्दस किताब ये बता रही है, मुकद्दस किताब ये बता रही है कि जिस आखिरी नबी की आमद के हम इंतजार में हैं, वो आज दुनिया में पैदा हो गया है, तारा तुलू होना बता रहा है। हाँ जी, तो वो इंतजार में थे, मुंतजिर थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सदियों से जिस आखिरी अजमतों वाले पैगंबर और रसूल के इंतजार में हो, मुबश्शिरम बि रसूल, मैं तुम्हें उनकी बशारत दे रहा हूं। अच्छा तवज्जो बात इस पर कि ये बशारत तो सारे नबी देते आए, ये बशारत और खुशखबरी तो सारे नबी देते आए। ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत में और बाकी अंबिया की बशारत में फर्क आगे है। फरमाया खुशखबरी तो सारे नबी देते रहे, लेकिन असल खुशखबरी यह है कि याती मिन बादी, अब मेरे बाद वही आने वाले हैं। यह असल खुशखबरी है। यानी एक थी मुतलक खबर के हुजूर तशरीफ लाएंगे, ये उनकी अजमत है, ये उनकी शान है, ये उनकी पहचान है, वो तो सारे नबी फरमाते रहे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने जो असल बशारत दी, फरमाया याती मिन बादी, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पहले नबी के बाद नबी तशरीफ लाते रहे, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आ गया हूं, लेकिन अब तुम्हें बशारत देने लगा हूं कि अब याती मिन बादी, अब मेरे बाद और कोई नहीं आएगा, वही अजमतों वाला और आखिरी पैगंबर और रसूल तशरीफ लाएगा। असल बशारत ये है याती मिन बादी। और फरमाया कि किसी और कंफ्यूजन में ना पड़ जाना, इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं तुम्हें उनका नाम भी बता रहा हूं, उनका नाम अहमद होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात जरा समझ लें, मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाला,
ये लक़ब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरन। मुबश्शिर लक़ब है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, खुशखबरियां सुनाने वाला। और यही लक़ब है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का, मुबश्शिर, कि आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खबर देने वाले हैं। जो अच्छी खबर दे वो मुबश्शिर, जो अच्छी खबर दे, इसमें फाइल का सीगा, जो अच्छी खबर दे वो मुबश्शिर। अच्छी खबर क्या है? मुबश्शिर तो बने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस मुनासिबत से कि आप अच्छी खबर देने वाले हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तो बशारत क्या है? याती मिन बाद, अब वो मेरे बाद तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ा सा ग्रामरली इसको समझते हैं ताकि थोड़ा मिलाद और हुजूर की आमद की खुशी को समझा जा सके। देखें, एक होता है खुश होना और एक होता है खुशी मनाना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। खुश होना और खुशी करना, खुशी मनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले बंदा खुश होता है, पहले बंदा खुश होता है, और जब वो समझता और देखता है कि ये खुशी छोटी खुशी नहीं है, ये कोई मामूली खुशी नहीं है, ये कोई आम खुशी नहीं है, ये चूंकि बड़ी खुशी है, इसलिए सिर्फ खुश होने से बात नहीं बनेगी, इस खुशी को तो मनाना भी बनता है। मैं दोहराऊंगा जरा। एक होता है खुश होना, एक होता है खुशी मनाना, एक होता है मुतलक खुशी, हैप्पीनेस, और एक है उसको सेलिब्रेट करना, उसको आगे मनाना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और खुशी मनाता बंदा उस वक्त है जब खुश हो। खुशी मनाता ही उस वक्त है जब वो खुश हो। अब पहली बात तो ये है समझने वाली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो विलादत बासादत है, आपकी जो जलवागरी है, आपका ज़ुहूर अक़दस है इस दुनिया में, आपकी जो तशरीफ आवरी है, पहला सवाल तो यह है कि यह खुशी है या नहीं है। कोई कलमा पढ़ने वाला जरा मैनू कह के तकावे के खुशी नहीं है। कोई कलमा पढ़ने वाला, हम तो सिर्फ खुश होने वाले नहीं, हम तो खुशी मनाने वाले हैं भाई। कहते हैं तुम मिलाद क्यों मनाते हो, पूछते हैं ना, तुम मिलाद क्यों मनाते हो। हम कहते हैं मिलाद है खुशी मनाना। मेरे साथ हैं। मैंने चूंकि एक सरकारी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में लाहौर पहुंचना है, इसलिए मैं बड़ी बात छोटे वक्त में कर रहा हूं, बस बड़ी बात मुख्तसर वक्त में कर रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी और दाता हुजूर के सदके याद भी रहेगी। कहते हैं कि तुम मिलाद मनाते हो, हम मनाते हैं भाई। मिलाद है खुशी मनाना, मिलाद नाम है खुशी मनाने का, और खुशी मनाई उस वक्त जाती है जब बंदा, सारे बोलो, जब बंदा खुश हो। मैंने कहा कि खुशी अगर छोटी हो
तो इंसान की जात तक रहती है। खुशी अगर छोटी हो, मामूली हो, तो फिर उसके घर तक रहती है। जब खुशी बड़ी हो फिर उसके घर तक नहीं रहती। फोन करके दसदा, फोन करके दावत देंदा, बुलाता है, एहतमाम करता है। ठीक है ना जनाब? क्यों? खुशी छोटी नहीं, बड़ी है। अब मैं पूछना चाहता हूं पहला सवाल कि क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर, हुजूर की दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर तुम खुश हो या नहीं? और तुसी मैं तो खुश, हाँ हम तो खुश हैं ही नहीं, खुशी मना भी रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो हमसे सवाल करते हैं कि तुम खुशी क्यों मनाते हो, तुम खुशी क्यों मनाते हो? हम कहते हैं हम खुश हैं, हम खुश हैं। और चूंकि ये खुशी मामूली नहीं है, ये खुशी छोटी नहीं है, ये खुशी आम नहीं है, ये खुशी मादूद नहीं है, चूंकि खुशी बड़ी है इसलिए हम मनाते भी हैं। इसलिए हम मनाते हैं। पहला सवाल यह है भाई तुम खुश हो या नहीं हो? अब बंदा कलमा भी उनका पढ़े, ये मैं दलील दे रहा हूं और समझाने की जसारत कर रहा हूं। किसी पासे को गल करे ना, उन्होंने पहले पूछा करो कि तू खुश है या कोई नहीं। भाई साढ़े को पूछ देना भाई सहाबा मनाया या नहीं मनाया, मैं उसका भी जवाब देता हूं। हमसे पूछते हैं ना, हमसे सवाल करते हैं ना, तो तुसी सवाल करते हो तो असि नहीं पूछ सकते? पहला हमारा सवाल यह है कि तुम खुश हो या नहीं हो। पहले तो पेड़ लाना थे, ऐसे गल कर। पहला सवाल यह है कि तुम खुश हो या नहीं हो। कलमा बंदा उनका पढ़े हैं, उम्मती उनका होने का दावा करे कि मैं उम्मती उनका हूं, कलमा मैं उनका पढ़ता हूं, नमाजें हैं ढूंढ ढूंढ के पढ़े कि मैं तो ऐसे पढ़ूंगा जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, बिल्कुल ऐसी पढ़नी चाहिए, उसके बगैर होती नहीं है। क्या ख्याल है? ज़कातें उनकी नकल में दे के ऐसे दूंगा, इतनी दूंगा, उसको दूंगा, जैसे उन्होंने फरमाया हज पे जाए तो हज के अरकान ऐसे ढूंढ ढूंढ के अदा करे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। उम्रा ऐसा करे, इबादत ऐसे करे, हर चीज में बात सीरत की करे। अच्छा, फिर यही नहीं, अपने हर उस काम पर यह भी यकीन रखे कि मुझे सवाब भी मिल रहा है, यह भी यकीन रखे कि मुझे सवाब भी मिल रहा है। अच्छा, फिर यही नहीं, यह भी यकीन रखे कि वो सवाब जमा भी हो रहा है, वो इकट्ठा भी हो रहा है। ठीक है जनाब? फिर कैलकुलेटर लेके पूरा हिसाब रखे कि जनाब ये सारा हिसाब पूरा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यकीन रखे कि मैं कब्र में भी कामयाब हूंगा, यकीन रखे कि मैं मीज़ान पर भी मेरा हिसाब किताब ठीक होगा, और फिर उस नबी अलैहिस्सलाम की वजह से, उन पर ईमान लाने की बरकत से, उनका उम्मती होने की बरकत से जन्नत में जाने का भी यकीन रखे। इतने फायदे लवे, इतने फायदे उठाए किबला शाह जी, इतने फायदे उठाए, और सिर्फ दुनिया नहीं कब्र हशर की कामयाबी का यकीन रखे, बल्कि जन्नत की टिकट जेबे डाल के फिरे, और जिसकी वजह से
तू इतना कामयाब अपने आप को तसव्वुर करता है कि तू समझता है कि तू दुनिया में भी कामयाब है, तू आखिरत में भी कामयाब है, वो इतना बड़ा इनाम, तो फिर खुश है या कोई ना? सोचने की बात है ना। पहला हमारा सवाल यह है भाई तू खुश है या नहीं है। तो कलमा पढ़न वाला हुए तो जरा कह के तो तक्के में खुश कोई ना। ये जो कुछ मैंने बताया है, जो इनामात मैंने भाई ये मैंने उनके लिए गिनवाए हैं, वरना हमारे इमाम ने तो हमें ये कहा है जमीनो जमा मकीनो मकान। क्या ख्याल है? हमारे इमाम ने तो दहन में जुबान तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां। भाई साडा सौदा तो बड़ा बड़ा तो बड़ी दूर दा। क्या ख्याल है? तुमने अपने आप को रखा हुआ सिर्फ इन चीजों पर, इन्हीं चीजों पे रखा हुआ है ना। चलो यही चीजें मान के मैं पूछना चाहता हूं कि फिर 10 खुश हैं या कोई ना? क्या कहता तक्के में खुश कोई ना है? उनके लिए फिर यही तो कहा जाता है निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। ये खुशी मनाने की बात है। हम तो अभी पहली स्टेज पर हैं, पहले ये 10 में खुश हैं या कोई ना? क्या ख्याल है? खुश है या कोई ना? पढ़े कलमा उनका, ईमान उन पर लाए, दावा उनकी इत्तिबा का और उनकी उम्मती होने का करे, तो फिर क्या कहता तक्के में खुश कोई ना? जड़ को फड़ो। फिर ये कहते हैं सहाबा ने क्यों ना मना। एक बात बता दूं आपको, इसके ढेरों जवाब है, लेकिन हुजूर दाता अली हुजवेरी के कदमों की बरकत से एक अलग जवाब सुने। मुझे ये बताएं, जिन्होंने अपनी आंखों से हुजूर के जलवे देखे, जिन्होंने अपनी आंखों से नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीदार पाक से अपनी सुबह भी मुनव्वर की, दोपहर भी मुनव्वर की, शाम भी मुनव्वर की, जब जी चाहता हुजूर की मजलिस में चले जाते, हुजूर के दीदार पाक से अपनी आंखों को ठंडा करते, जिन्होंने हुजूर की सोबत व मजलिस की बरकतें पाई, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों को हाथ मस किया है, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के वजू के पानी को अपने हाथों पे लेकर अपने चेहरे सीनों पे मला, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहटों को देखा, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबस्सुम को देखा, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज्जमा में, बदर में, ओहद में, घर में हुजूर को खाते पीते उठते बैठते अपने दरमियान मौजूद पाते हुए देखा। वही उनकी तो मोहब्बत की, उनके तो इश्क का लेवल ये था कि जब हुजूर की मजलिस में बैठते थे, परिंदे आकर सर पे बैठ जाते थे, वो उन्हें खुशतना समझते थे, वो तो बदन में हरकत नहीं करते थे। वो इतने गुम, इतने फना हुजूर के दीदार में, हुजूर की मोहब्बत में, जेड़े सुबह भी खुश, जिनकी सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ होते गुजरी। मैं पूछना चाहता हूं, इहदे नालों भी कोई वड्डी खुशी हो सकती? मुझसे अगर पूछना, उन्हें जरूरत ही नहीं थी। जिन्हें आला दर्जे की खुशी हासिल हो, जिन्हें अपर लेवल की खुशी हासिल हो, जो बराह रास्त दीदार करने वाले हैं, जो बराह रास्त मजलिस में बैठने वाले हैं, जो बराह रास्त फैज पाने वाले हैं, हुजूर की मुस्कुराहटों और अदाओं को अपनी आंखों से देखने वाले हैं, और उन्हें दिन मनाने की क्या जरूरत थी? उनका तो हर दिन ईद का दिन है, उनका तो हर दिन ईद का दिन। हां, हमें जरूरत है। हमें क्यों? वक्त गुजरने के साथ हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया है, हमारी मोहब्बत नाम की मोहब्बत रह गई है, हमारा ताल्लुक नाम का रह गया है।
हम दुनिया वाले ज्यादा हैं, हम हवस परस्त ज्यादा हैं, हम जात परस्त ज्यादा हैं, हम ख्वाहिशात परस्त ज्यादा हैं, हमारा ताल्लुक है कमजोर। और अब उस कमजोर ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, उस मोहब्बतों को ताजा करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें जरूरत है कि हम खुद भी बताएं, हम खुद भी बताएं, हम खुद भी मनाएं और अपनी आने वाली नस्लों को बताएं भी सही, मनाएं भी। हमें जरूरत है, ठीक है। तो फिर इतने अच्छा अगली बात भी ऐड रखना, फिर इस लेवल का महबूब हो, इस लेवल की मोहब्बत हो, इस लेवल का इश्क हो और वो महबूब जुदा हो जाए अपने सामने वो जुदा हो जाए, फिर जिंदा रहते वो खुशियां मनाएं। मैंने दोनों पहलू कवर किए हैं। जब हयात थे सामने नजरों में तो मनाने की हाजत न थी, इसलिए कि बराह रास्त जल्वों से मुस्तनीर होते थे, और जब पर्दा कर गए तो गम की हालत में इतने चले गए कि खुशियां कैसे मनाते। हाँ ए मैनू कदाई तू तका दे बक्के से सहाबी मना कीता हो, ये बताना तेरा काम है, ठीक है ना। लेकिन आज दौर है चीजों को साइंटिफिकली लॉजिकली समझने का। तो पहला सवाल यह है कि जिस महबूब के सदके से इनामात इतने हैं, मेरा पहला सवाल यह है कि जिसके सदके से इतना इनाम है तेरे ऊपर, उसकी तशरीफ आवरी, उसके मिलने पे तो खुश है या नहीं? ठीक है जी। अच्छा कह सकता मुफ्ती साहब चलो ये अपील करने वाली बात कुछ ना कुछ समझ में आ गई है, लेकिन अगर इस पे कुरान से दलील हो जाए क्या ख्याल है? फिर बात मेरी नहीं रहेगी ना, फिर तो मेरी बात कुरान की बरकत से और कुरान से नूर से ली हुई होगी ना। आइए वापस पलटिए इसी आयत पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबश्शिरम बिरसूल। चलो मैं ये नहीं कहता कि कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा देखो, असा तो वही तकना है जी। मैं नहीं कहता इरफानुल कुरान पढ़े, मैं नहीं कहता ज़ाउल कुरान पढ़े, हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है। चल तू अपने मकतबा फिक्र का कोई भी तर्जमा पढ़ ले, चल दावत फिक्र है, और उसमें मुबश्शिर का माना पढ़ ले, ठीक है जनाब। खबर होती है तीन तरह की, एक होती है फीलिंग लेस मुतलक खबर, जिसके सुनने से ना कोई बंदा खुश होता है ना कोई गमगीन होता है, ठीक है, आम खबर फीलिंग लेस। एक होती है बुरी खबर, जिसको सुनने के बाद बंदा गमगीन हो जाता है, जिसको सुनने के बाद दूसरा पूछता है कि मुंह क्यों लटकाए आई, तेरे मुंह दे 12 क्यों बजदे पैन। को मोहब्बत वाला ज्यादा मुहज्जब हो तो पूछता है क्यों परेशान है यार, को परेशान लग रहे हैं तुम। उसने कहा तो नहीं जुबान से उसने कहा तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात दूसरे को बता देते हैं कि ये कुछ परेशान है, किसी मुश्किल में है। ये है बुरी खबर। इसका उलट है अच्छी खबर, खुश खबरी। क्या मतलब? ऐसी खबर, ऐसी न्यूज जो सुनने वाले को खुश कर दे, सुनने वाले को खुश कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो इरशाद फरमाया, बशारत असल में है हुजूर की आमद, असल खबर है हुजूर की तशरीफ आवरी। याती मिन बादी, जो मेरे बाद तशरीफ लाने वाले हैं और उनका नाम अहमद है, ये है असल में खबर, ये है असल में खबर। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनाई, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनाई, कुरान ने लफ्ज का इंतखाब किया मुबश्शिर। कुरान ने लफ्ज का इंतखाब फरमाया मुबश्शिर, जिसका सादा सा मतलब ये है, तवज्जो है पूरी आपकी,
मेरे जुमले को हमें जोर जोश खिताबत में जाया मत करना, समझना जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर याती मिन बादी, मेरे बाद तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर दिलवाई ईसा अलैहिस्सलाम से। लफ्ज का इंतखाब किया मुबश्शिर, जिसका मतलब यह है सादा सा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की आमद की खबर सुना रहे थे तो खुश थे। जिन्हें सुभान अल्लाह कही तो मतलब उन्हें नहीं समझ आई है। दो चार दे सिर ते हाथ रखा वो पता नहीं मौली साहब वादे के पे। फिर सुने, कुरान का उसलूब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर सुना रहे थे तो मुबश्शिर बने, यानी खबर देते हुए खुश थे। और सिर्फ यही नहीं, बनी इसराइल वो भी सुन के खुश हुए, वो भी सुन के खुश हुए। मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी नहीं हैं, है या नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत तो आपकी ऐलान नबूवत के बाद आने वाली क़यामत तक के लिए, इंसानियत के लिए है ना। क्या ख्याल है? बतौर नबी और बतौर मुता ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके पैगंबर हैं वो खबर देते हुए, कुरान का उसलूब ये है, ईसा अलैहिस्सलाम खबर देते हुए खुश, बनी इसराइल खबर सुनते हुए। ईसा अलैहिस्सलाम खबर देते हुए खुश हैं, बनी इसराइल खबर सुन के खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन्हें तो सिर्फ खबर पहुंची, उन्हें तो सिर्फ खबर पहुंची, वो सुन के खुश हुए। अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने तो वो खुशियां अता करने वाला नबी मुझ आपको अता कर दिया है। उनका काम था खुश होना। अब समझना, उनका काम था खुश होना। हमें तो रब ने अपना महबूब दिया है, हम खुश होने वाले फकत नहीं, हमारे ऊपर लाजिम है हम सिर्फ खुश होना, बल्कि हम तो खुशी मनाएं। हम खुशी मनाएं। अच्छा चलो इसके एक और एंगल से समझ, जरा एक और अंदाज से समझ। खबर और खुशी की बात समझाने लगा, मिसाल देकर समझाता हूं। कोई शख्स डच कोर्ट से वीज़ा लगे सऊदीया किसी मुल्क चला जाए, शादीशुदा हो, घर में वक्त गुजार के गया हुआ हो, ठीक है, 2 4 6 8 महीने के बाद बैठा हुआ हो अपने दोस्तों में, 2 4 6 दोस्त उसके बैठे हुए हों, टेलीफोन की घंटी बजे, मोबाइल कान से लगाए, घरों माँ की आवाज़ आवे मीठी मीठी प्यारी प्यारी, माँ का वे पुत्र मुबारक हो भी, अल्लाह पुत्र देते ही। माँ पाकिस्तान से बाहर फोन करके अपने बेटे को मुबारक दे कि पुत्र मुबारक हो भी, अल्लाह थन पुत्र देता है। ये क्या है? खबर। ये क्या है? और खबर कौन सी है? अच्छी खबर। खबर कौन सी है? अच्छी खबर। ईमान नाल दसो, जदों उन्होंने एक गल पता चलनी है, खुश हो सी कोई ना? खुश हो सी? क्या ख्याल है? ओदे नाल जेड़े सज्जे खब्बे बहन वाले वो भावें जबान जो कुछ भी ना कवे, उसके चेहरे की रंगत, उसकी चेहरे की चमक, उसकी मुस्कुराहट देखकर वो पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, खैर है? खैर दा फोन आया ते की ख्याल हो? डकसी अपने आप रुकसी चुप रासी है। अगर वो नबी पूछें, उसके चेहरे के तासुरात बताएंगे, वो पूछेंगे खैर है भाई, खुश हो गया? वो की कहेगा, यार खुश खबरी मिली है घर से। है? क्या मिली है?
अच्छा की खुशखबरी मिली भी अल्लाह ताला पुत्र। लो फिर साथियां की कहना, लो बच्चों फिर दावत तो पक्की हुई। कहन गई या नहीं कहन? तो जो ना भी कहे चल फिर मुंह तो मिठा करा, तो कम अज कम लैवल है ना कि चल मुंह तो मिठा करा, ते सारे मुबारक दे सन या कोई ना। ते हुण जरा दूजा जे वो कहे चुप 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 फिर गल नहीं करनी, फिलहाल जरा मुफ्ती साहब को पुछण दे वह खुश होना या नहीं होना। जरा मुफ्ती साहब को मैंने मसला पूछण नहीं कि बिला शाह जी खुश होना या नहीं होना, मुबारक देनी है या नहीं देनी, मिठाई वंडनी है या नहीं वंडनी, दावत करनी है या नहीं करनी, पूछेगा? हाय तेरे घर पुत्र जमे हैं जिहदे बारे कोई पता नहीं, अल्लाह का निजाम है ना, कोई पता नहीं वो किंज दा होसी के करसी, कि रब का निजाम है ना, क्या ख्याल है। लेकिन वो हस्ती दुनिया में तशरीफ लाए जो सरापा खैर है, जो सरापा बरकत है, सरापा युमन है, जिसके तशरीफ लाने से सिर्फ इंसानों को नहीं अल्लाह की सारी मखलूकात को राहत मिली हैं, जिसके तशरीफ लाने से फरिश्तों ने मुबारक दी, जानवरों ने मुंह के साथ मुंह मिलाकर एक दूसरे को बशारत और खुशखबरी दी, जिसके तशरीफ लाने पर मछलियों ने समुंदर के अंदर मुबारकबाद दी, और जिसके तशरीफ लाने पर फारस में सदियों से जलने वाली आग बुझ गई, जिसके तशरीफ लाने से महल्लात के मीनार गिर गए, जिसके तशरीफ लाने पर काबा ने आमिना के घर झुककर, क्या ख्याल है, जिसके तशरीफ लाने से दुनिया को, दुनिया वालों को, दुनिया की हर चीज को खुशियां ही खुशियां मिली हैं, जिसके सदके से इंसान को कामयाबी ही कामयाबी मिली है, इज्जत ही इज्जत मिली है, शादमानी ही शादमानी मिली है, दुनिया के भी कामयाबी मिली है, आखिरत की कामयाबी भी मिली है। और तू साढ़े को पूछना वो कुछ होना या नहीं होना। ये खुशी तो वो खुशी जिसके सदके सारी खुशी, ये खुशी वो खुशी जिसके सदके सारे वो खुशियां, जिसके ऊपर सारी खुशियां कुर्बान। अच्छा फिर कहते नहीं जनाब फिर चलो खुश तो हो गए, लेकिन जरा कुरान और सुन्नत, मैंने कहा सारा को पे सुभान अल्लाह। खुश होने के बाद खुशी मनाने का फ्रेम है ना, सर्कल है ना, क्या ख्याल है भाई, पुत्र की शादी होवे अल्लाह सबको खुशियां अता करे, घर ते लाउंदा बत्तियां, वड्डे वड्डे सोहने कार्ड, वड्डे वड्डे सोहने बेहतरीन खाने, कैटरिंग, शादी हाल, वड्डे वड्डे एहतमाम, सारा कुछ करदा। जरा किसी मुफ्ती ने पूछ लिया करना, तो फिर उदों भी क्या करना है, सहाबा ने ये किया है या नहीं किया। क्या ख्याल, पूछ सकते हैं ना, की ख्याल है, अपना टाइम आवे तो हल लम्मा पा लेना, हल लम्मा पाने तो पता जी जट की गल है, हल लम्मा पाने तो पता। चलो अल्लामा साहब को पूछ लेना, हूँ मैं ये विच गल करके तो माहौल नो जरा हुजूर के जिक्र की बात है ना, उसको जरा सुस्ता साइस्ता ही रहना चाहिए, उस लेवल पे रहना चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, वैसे भी मैं टिकटॉकर तो हूं नहीं, ये उन्होंने काम है, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा लेवल हुजूर फैज़ आलम की निस्बत से कच्ची गल करने वाला है ही नहीं। मेरा पहला सवाल है, मैं जहां जाता हूं, जहां मौका बनता है, मैं पूछता हूं, सबसे पहला सवाल यह है वो हुजूर की आमद पे तो खुश है या नहीं है। पहले मैंने पहले जवाब दे, वो तू खुश है या नहीं। अगर तू खुश नहीं है फिर मैं पूछ सकता हूं ना कि फिर तेरा ईमान क्या है, फिर तेरा इस्लाम क्या है, फिर तेरा कलमा क्या है, फिर तेरा नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक कैसा है। फिर तो खुद गर्जी हो गई ना, फिर तो खुद गर्जी हो गई कि अपनी मतलब दी चीज़ां लै लियां ते जेदे सदके लभियां, जेदी वजह तो लभियां। क्या ख्याल है, ये तो
खुद गर्जी वाली बात हो गई, खुश है या नहीं। फिर अब मैं अगला सवाल ये करूंगा कि अब ये बता, तवज्जो है जुमले पे, खुश होने का ताल्लुक है इंसान की फीलिंग्स के साथ, जज्बात और कैफियत के साथ। और याद रखना, जब उसको कोई इनाम मिले, जब उसको कोई अच्छी चीज मिले, फायदे वाली चीज मिले, जब उसको कोई फायदे वाली चीज मिले तो वो खुश होता है, और जिस वजह से नुकसान हो जाए वो गमगीन होता है। तो मेरे महबूब की आमद तो ऐसी है कि जिसमें खुशी खुशी, जिसमें इनाम ही ना, जिसमें फायदा ही फायदा, जिसमें बरकत ही बरकत, जिसमें रहमत ही रहमत है, नुकसान का तो खदशा ही कोई नहीं। क्या ख्याल है? और दूसरी इनामात का होता है थोड़ा लिमिटेड, थोड़े टाइम के लिए। बचपन में खिलौना मिल जाए तो वो खिलौना देख के खुश होता है, जवानी खिलौने का क्या कम भाई, हर उम्र के हिसाब से ना। मेरे महबूब और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी अल्लाह का एक ऐसा इनाम है जो जिंदगी की हर सांस के लिए है, जो जिंदगी की हर एज और हर लम्हे के लिए है, हर वक्त के लिए है, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, वो कब्र के लिए भी है, वो हशर के लिए भी है, वो मीजान के लिए भी है, वो पुलसिरात के लिए भी है, वो हौज़े कौसर के लिए भी, और वो तो जन्नत में जाने की जमानत है। अब जितना बड़ा इनाम हो, बंदा खुश भी उतना ही ज्यादा होता है, खुश भी उतना ही ज्यादा होता है ना। और मैं पूछना चाहना, फिर ये तो खुशी ऐसी है कि जिसके मुकाबले में दुनिया की हर खुशी कुर्बान है। हां, फ्रेम है एक, और वो फ्रेम है, वो सर्कल है, वो लकीर है कुरान और सुन्नत की। ठीक है, हुण मैंने फिर नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कुरान पढ़ने पर भी पूछना पड़ेगा। ये मैं इसको और अंदाज से समझा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कुरान की तिलावत के लिए भी मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं हुजूर की आमद की खुशी में कुरान पढ़ूं या ना पढ़ूं। और चुप कर गए हो, तुसी थक गए हो, मैं तो कल दा टोने क्या। नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में हुजूर की नात पढ़ने के लिए भी मुझे किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा क्या? मस्जिद में आने के लिए भी मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, इकट्ठे बैठने के लिए भी मुझे फतवा लेना पड़ेगा, हुजूर के खसाइसो कमालातो औसाफो मोजज़ातो शानों को पढ़ने सुनने के लिए भी मुझे पूछना पड़ेगा, सलातो सलाम के लिए भी मुझे पूछना पड़ेगा, दुआ के लिए मुझे पूछना पड़ेगा, और आने वाले मेहमानों की खिदमत लंगर की सूरत में करने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। सारा ही तो मिलाद है, ये सारा ही तो मिलाद है। क्या ख्याल है? ये सारा ही तो हुजूर की आमद की खुशी में है। हाँ, शर्त यह है कि थोड़ा समझ सही तो, और समझ ये कि खुश है या नहीं है, फिर खुशी किस लेवल की है, खुशी का लेवल क्या है। फिर उसके बाद जब तुझे ये समझ आ जाएगी तो फिर तेन किसी को पूछने की जरूरत नहीं, समझ आ गई। फिर हुजूर की आमद की खबर सुन के तू मुबारक तेरे मुंह से बिला साख्ता खुद निकले, फिर तेरा दिल करेगा कि हाँ आओ बच्चों बैठिए। फिर हैं, क्या ख्याल है? वो कहते जनाब तुसी मिलाद में जन ये होता है वो होता है, जनाब तुसी नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता तन जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी जाती वो तो नजर आनी, जी मसीत च होंदियां वो नजर नहीं आती। क्या ख्याल? चलो यार एक काम करो, पहले मनाने पे तो आओ ना, पहले मनो तो सही, करने वाले तो बनो ना। चलो यार तुसी साने का आइडियल करके दस दो, क्या ख्याल है? तुम एक आइडियल करके दस दो जनाब के इंज होनी चाहिए, करो तो सही, रलो तो सही। क्या ख्याल है? और अब तो इस बहस से निकल जाना चाहिए, अब तो इस बहस से निकल जाना चाहिए। अब तो अगली मंजिल है, और अगली मंजिल ये है कि हम जिस महबूब की खुशी मनाते हैं तो पूरा साल उस महबूब की सुन्नत और शरीयत को भी अपनी निगाहों के सामने रखें। क्या ख्याल है? और मोहल्ले में दाएं बाएं में बुजुर्ग बच्चियां बेटियां देख कर कहें कि हाँ ये है मेरे मोहल्ले का वो जवान जो हुजूर का मिलाद मनाने वाला है, ये है वो जवान। मैं जा रही सा तो सिर थल्ले कर लिया, अखा झुका लिया, इसकी नजरों में हया है, इसलिए कि ये हुजूर का मिलाद मनाने वाला है, ये नमाज पढ़ने वाला है, ये चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को सजाने वाला है, ये दूसरों की खिदमत करने वाला है, ये है हुजूर का मिलाद मनाने वाला। ये उससे अब अगला दर्जा है, अब हमें उस तरफ आने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इस चीज को कुरान की, मैंने भाई देखा ना बड़ी सादी सी बात की है,
मुबश्शिर के लफ्ज़ से मैंने समझाया है, खुशी को समझाया है, खुश होने को समझाया है, और थोड़ा सा आपको बताया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। इससे बड़ा और क्या इनाम होगा। रब ने कायनात की हर चीज दी है, कोई नहीं जतलाया, कोई नहीं ना जतलाया कि मैंने तुम्हें इंसान बनाया, मैंने तुम्हें आंखें दी, मैंने तुम्हें कान दिए, मैंने तुम्हें ये नेमत दी। फरमाया ठीक है, लेकिन फरमाया हाँ एक कम है, वो ये है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। फरमाया अपना महबूब तानू दे देता है, बड़ा एहसान किया। तो जिसे अता करके रब जतला रहा है वो को मामूली खुशी नहीं है, को आम खुशी नहीं है, वो छोटे लेवल की खुशी नहीं है, इनाम बड़ा है। इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि खुशी भी बड़ी होनी चाहिए। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने